आज का जो टॉपिक है वो बांझपन से रिलेटेड है, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है। पिछले टॉपिक में हमने बताया था पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा था। उसके बाद हमने बताया था कि अगर बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं तो क्या मेथड अपनाना है, ठीक ना। क्या प्राकृतिक मेथड है, क्या सर्जिकल मेथड है, क्या केमिकल मेथड है। अगर प्रेगनेंसी हो गया, अगर गर्भवती महिला हो गई, तब क्या उपाय है। अगर बच्चा हमें नहीं चाहिए तो तब क्या है, एबॉर्शन का तरीका था, एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद है अब कि अगर बच्चे हो ही नहीं रहा है, लोग बहुत तरह से परेशान है। कोई किसी को क्या है, प्रेगनेंसी अभी नहीं चाहिए, किसी को हो गया उसमें परेशानी है, उसको एबॉर्ट करना चाहता है, गर्भपात कराना चाहता है, किसी को हो ही नहीं रहा है, ठीक ना। सब लोग सब तरह की समस्या से परेशान है। तो हो नहीं रहा है, इसका भी उपाय है, मेडिकल साइंस इसका भी उपाय लेकर के आया है। और अगर ये उपाय भी फेल हो गया तब लास्ट में उपाय क्या बचता है आपका, कि बच्चे को एडॉप्ट कीजिए, गोद लीजिए, किसी अनाथ आश्रम वगैरह में जाकर के बच्चे को गोद लेना पड़ता है। लेकिन हमारा साइंस इतना तरक्की कर चुका है कि आईवीएफ का आप नाम सुने होइएगा। आईवीएफ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आईवीएफ टेक्निक क्या है, किस तरह से आईवीएफ एक निराश माता पिता को, ठीक ना, संतान उत्पन्न करने में मदद करता है। सारे टेक्निक के बारे में हम लोग देखेंगे, किस किस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। अगर महिला में प्रॉब्लम है तब कौन टेक्निक अपनाना है, अगर पुरुष में प्रॉब्लम है तब कौन टेक्निक अपनाना है। सारे टेक्निक के बारे में हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं, ठीक। तो यही है इनफर्टिलिटी, बांझपन। देखिए, बांझपन हम कह सकते हैं किसको, बांझपन अगर कोई वाइफ हस्बैंड, कोई कपल अगर 2 साल लगातार अगर साथ में रह रहा है और अगर वो किसी तरह का सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय किसी तरह का कंडोम का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, किसी तरह का मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, मान लीजिए अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स अगर कर रहा है, फिर भी अगर 2 साल तक अगर बच्चे नहीं हो रहा है, तब हम कहेंगे कि इनफर्टिलिटी की समस्या है, बांझपन की समस्या है, ठीक ना। तो इसका पहले हम डिफिनेशन देख लें, इनफर्टिलिटी का क्या डिफिनेशन है। उसके बाद देखेंगे इनफर्टिलिटी का, बांझपन का क्या क्या कारण है। उसके बाद देखेंगे बांझपन दूर करने का क्या उपाय है। तो हम कह सकते हैं क्या, व्हेन ए कपल, अगर कोई कपल लिव्स टुगेदर, lives together, have unprotected sexual intercourse। अगर कोई कपल साथ में रह रहा है और अनप्रोटेक्टेड अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है फॉर 2 ईयर, फॉर 2 ईयर, फॉर 2 ईयर एंड स्टील, फिर भी, मतलब क्या है, फिर भी, एंड स्टील डिडंट प्रेग्नेंट। अगर कोई कपल, ठीक ना, जब कोई एक जोड़ा अगर साथ रह रहा है 2 साल तक और असुरक्षित यौन संबंध बनाता है, फिर भी अगर गर्भवती नहीं हो रहा है, तब हम कहेंगे क्या, यह बांझपन की समस्या है। जब कोई जोड़ा 2 वर्ष तक साथ रहे, वह असुरक्षित यौन संबंध, असुरक्षित यौन संबंध बनाता है, फिर भी महिला गर्भवती नहीं होती है।
तो हम कहेंगे क्या, इनफर्टिलिटी की समस्या है। शी इज इनफर्टाइल, ठीक ना, यानी क्या, शी इज सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी, वो क्या है, बांझपन का शिकार है, बांझपन से गुजर रही है। अब है कि क्या क्या रीजन हो सकता है इनफर्टिलिटी का, ठीक ना। देखिए इनफर्टिलिटी का बहुत सारा रीजन हो सकता है, ठीक, जैसे क्या कि मान लीजिए अगर फिजिकली कोई फिट नहीं है, बहुत सारा रीजन हो सकता है। फिजिकली अगर मान लीजिए उसका सेक्सुअल ऑर्गेन क्या है, काम नहीं कर रहा है, फिजिकली की हम लोग बात करेंगे, यानी शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, शारीरिक हो सकता है, मेंटली हो सकता है, मेंटली हो सकता है यानी मानसिक रूप से हो सकता है, ठीक ना, साइकोलॉजिकली हो सकता है, साइको साइकोलॉजिकली हो सकता है, मनोवैज्ञानिक रूप से अगर महिला अगर मान लीजिए साइकोलॉजिकली फिट नहीं है, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक ना। मान लीजिए अगर कोई वो ड्रग्स का सेवन कर रहा है, ड्रग्स एडिक्टेड है, ड्रग्स कोई दवा का सेवन कर रहा है, या कोई किसी तरह का एडिक्शन है, किसी तरह का मान लीजिए अगर उसे एडिक्शन है, व्यसन है, किसी तरह का एडिक्शन है, हो सकता है, ठीक ना, कि प्रॉब्लम जेनेटिकल हो, प्रॉब्लम जेनेटिकल हो, अनुवांशिक रूप से भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक ना, अनुवांशिकी समस्या हो सकता है। मान लीजिए कि पुरुष में ये सब क्या है, एक कॉमन प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक ना। पुरुष में मान लीजिए मेल में यानी पुरुष में भी कुछ समस्या हो सकता है, जैसे क्या मान लीजिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मान लीजिए उसका लिंग ही खड़ा नहीं हो रहा है, पुरुष में क्या है, लिंग खड़ा नहीं हो रहा है, अगर उसका पेनिस खड़ा नहीं हो रहा है, ना होना, मान लीजिए अगर स्पर्म बन रहा है, स्पर्म का संख्या क्या है, कम है, अल्प शुक्राणु, ओलिगो स्पोर्मिया जिसे हम लोग कहते हैं, ओलिगो स्पर्मिया, अल्प शुक्राणु। मान लीजिए स्पर्म है, उससे मोटिलिटी नहीं है, ठीक ना, या स्पर्म बन ही नहीं रहा है, एजू स्पर्मिया, एजू स्पर्मिया भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक ना, एजू स्पर्मिया जिसे हम अशुक्राणुता भी कहते हैं, अशुक्राणुता, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक ना। या मान लीजिए हो सकता है कि उसे इसका प्लानिंग हो, डिले प्रेगनेंसी प्लानिंग हो, डिले प्रेगनेंसी प्लानिंग हो सकता है, योजना क्या है, देर से माता पिता बनने का, यानी गर्भावस्था की योजना क्या है, देर हो, गर्भावस्था की देर से क्या है, योजना है। या हो सकता है मान लीजिए महिला है, मान लीजिए फीमेल है, फीमेल में महिला में हो सकता है मान लीजिए उसका फेलोपियन ट्यूब ही ब्लॉक हो, फेलोपियन ट्यूब में क्या होगा, ब्लॉक हो सकता है, ये भी समस्या हो सकता है। मान लिया हो सकता है फीमेल में एग ही नहीं बनता हो, एग नॉट प्रोड्यूस, अंडाणु का नहीं बनना, फीमेल में पीसीओडी का समस्या हो सकता है, पीसीओडी, पीसीओडी या पीसीओएस भी इसे कहते हैं, पॉलीसिस्टिक
सिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज भी कहते हैं, ठीक ना। इससे क्या होता है, जो फॉलिकल है ना, फॉलिकल ब्रस्ट करके और एग रिलीज नहीं देता है। यहाँ पर क्या है, फॉलिकल में एग है भरा हुआ, ये ब्रस्ट करेगा, ये ब्रस्ट करके जो एग रिलीज करेगा, ये एग रिलीज नहीं कर पाता है, ठीक ना। ये सब समस्याएं हो सकती है, ये सब समस्या की वजह से क्या है, इनफर्टिलिटी आती है, ठीक। आपने देख लिया क्या क्या समस्या है, कुछ कॉमन समस्या हो सकता है, कुछ पुरुष में समस्या हो सकता है, कुछ समस्या क्या है स्पेशल महिला में हो सकती है, ठीक। तो इस सारे समस्या का क्या निदान है, ठीक ना, इसका उपाय क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक ना, कि किस तरह से ये सारे समस्या का हम लोग निराकरण करेंगे। आइए देखते हैं थोड़ा सा। देखिए किन वजह से हो सकती है इनफर्टिलिटी। पुरुष में शुक्राणु की खराब गुणवत्ता, अगर लो क्वालिटी का स्पर्म है, शुक्राणु की संख्या क्या है कम होने के कारण हो सकता है। देखिए अत्यधिक शारीरिक और मानसिक तनाव के कारण हो सकता है, अगर टॉक्सिक इन्वायरमेंट है वहां हो सकता है, कैंसर का अगर दवा ले रहे हैं मेडिकेशन के कारण, हेवी मेडिकेशन के कारण, ज़्यादा सिगरेट अगर पी रहा है लोग, शराब पी रहा है, वो भी एक समस्या हो सकता है। महिला में देखिए ओव्यूलेशन विकार, ओवरी क्या है एग से निकलेगा ही नहीं, ठीक ना, ये भी समस्या होता है। यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, जल्दी मेनोपॉज होने का प्रॉब्लम रहता है, वो हो सकता है। फेलोपियन ट्यूब क्या है ब्लॉकेज हो सकता है, ये हो सकता है समस्या। पेल्विक एरिया में क्या है, फेलोपियन ट्यूब ओवरी के यूट्रस क्या है आपस में सब क्या है, सब का सब क्या है, ये सब पेल्विक एरिया में, ये जो एरिया है पेल्विक एरिया, ठीक ना, ये सब का सब क्या है आपस में सब के सब धीरे धीरे कोलैप्स होना शुरू हो जाता है, ये भी समस्या हो सकता है। कैंसर का अगर ट्रीटमेंट अगर किसी महिला को हुआ है वो भी एक समस्या हो सकता है। ये सारी समस्याएं महिला को क्या है गर्भ ठहराने नहीं देगा, समझ गए ना, वो मां बनने के लिए सक्षम नहीं हो पाएगी तब। देखिए एनसीईआरटी कह रहा है इनफर्टिलिटी, कह रहा है इनकम्प्लीट ए लार्ज नंबर ऑफ कपल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल। काफी संख्या में वर्ल्ड के और ही नहीं पूरे भारत में भी क्या है बहुत सारा ऐसे समस्या, अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन करता है, ठीक है, साथ साथ रह रहा है, असुरक्षित यौन संबंध बन रहा है, किसी तरह का कंट्रासेप्टिव मेथड का गर्भ निरोधक का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, फिर भी अगर बच्चे नहीं हो रहा है। अब देखिए कारण क्या क्या है, फिजिकल कारण हो सकता है, कॉन्जेनाइटल है, डिजीज हो सकता है, मान लीजिए लंबे समय से कोई डिजीज है, ड्रग्स का है, इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है। एक इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम की भी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि अगर महिला काफी समय से या पुरुष, इम्यूनोलॉजिकल में क्या होता है, इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम में अगर आप क्या है इम्यूनोलॉजिकल इम्यून सिस्टम से रिलेटेड समस्या है, बॉडी जो है ना स्पर्म को पहचान नहीं कर पाएगा, ठीक ना, फीमेल के बॉडी में जैसे ही स्पर्म जाएगा स्पर्म को क्या करेगा मार देगा, ठीक ना, इससे भी ये इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, ये भी एक समस्या होता है। इवन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए इन इंडिया ऑफन फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चिल्ड्रंस बट मोर ऑफन देन नॉट द प्रॉब्लम लाई इन द मेल पार्टनर। देखिए हमारे समाज हमारी सोसाइटी में कहा जाता है कि महिला में ही समस्या है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, पुरुष में भी समस्या होता है। पुरुष का स्पर्म का क्वालिटी ही खराब हो सकता है उसमें स्पर्म नहीं बन रहा हो सकता है उसका लिंग ही खरा ना हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या हो, तो ब्लेम दिया जाता है महिला पे, जबकि ऐसा बात नहीं होना चाहिए। स्पेशलाइज हेल्थ केयर यूनिट जैसे बहुत सारा इसके लिए क्या इनफर्टिलिटी क्लिनिक वगैरह है, जो क्या है आपको हेल्प इन डायग्नोस एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सम डिजीज डिसऑर्डर, और क्या है ये आपका बीमारी का उपचार करेगा। बहुत देखो इंदिरा IVF वगैरह बहुत सारा सेंटर है, ART सेंटर है, ठीक ना, एंड दीज कपल टू हैव चिल्ड्रन, तब उसके पास क्या है बच्चे, वेयर सच करेक्शन आर नॉट पॉसिबल द कपल्स कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक। अब क्या है अगर जो महिला इसके लिए सक्षम नहीं हो पाती है, अगर पुरुष डायग्नोसिस किया जाता है, अगर पता चलता है एक समस्या, अगर ब्लॉकेज है फेलोपियन ट्यूब में या स्पर्म काउंट कम है, ठीक ना, तब जाकर के उसके लेकर के एक टेक्निक आता है, जिस टेक्निक का क्या नाम है ART, ठीक ना, एक बंध्यता के बारे में हिंदी में है
ठीक ना, मनोवैज्ञानिकी कारण हो सकता है, समझे, जन्मजात रोगजन्य हो सकता है, औषधि हो सकता है, ठीक ना, शारीरिक प्रॉब्लम हो सकता है, ये सारे के सारे समस्या क्या है, हो सकता है। महिला ये दोष क्या है, सिर्फ स्त्रियों को ही दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। ये समस्या क्या है, पुरुष साथी में भी हो सकती है। ठीक, इसके लेकर के क्या है, आप जांच करवाइए, और जांच में क्या है, जो अगर क्या समस्या है उसका अगर उपाय अगर निकला, डॉक्टर कुछ ट्रीटमेंट करेगा शुरुआत में, ओव्यूलेशन वगैरह इंक्रीज करने का, कुछ एग का क्वालिटी वगैरह सुधार करने का दवा देता है डॉक्टर, ठीक ना। और तब जाकर के भी अगर नहीं हो पाता है, तब विशेष तकनीकी का स्पेशल टेक्निक अपनाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहते हैं, ठीक ना। चलिए, तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए क्या क्या है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में। IVF के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे कहते हैं, ठीक ना, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में आज देखेंगे। उसमें क्या है, एम्ब्रायो ट्रांसफर हो जाता है, ठीक ना। क्या किया जाता है, मेल से स्पर्म लिया जाता है, फीमेल से एग लिया जाता है, उसको क्या किया जाता है, पेट्री डिश में टेस्ट ट्यूब में क्या किया जाता है, उसको फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। और फर्टिलाइजेशन करा करके उसमें भी टेक्निक है, 8 सेल स्टेज, ब्लास्टोमियर का स्टेज है, 8 से अगर ज़्यादा है तब, ठीक ना, तो उसमें एम्ब्रायो का ट्रांसफर किया जाता है। अगर 8 सेल से अगर कम है, तब जो जाइगोट बनता है, उस जाइगोट को डायरेक्ट फेलोपियन ट्यूब में हम लोग क्या कर ट्रांसफर कर देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। अगर 8 सेल से ज़्यादा है, ठीक ना, तब इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर करते हैं। 8 सेल से ज़्यादा, अगर 8 से 32 ब्लास्टोमियर तक, 64 ब्लास्टोमियर तक है, तब फिर क्या है, हम लोग डायरेक्ट यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं उसको, इम्ब्रियो को। थोड़ा वेट कर लेते हैं जाइगोट को, फिर इम्ब्रियो स्टेज में आता है, डायरेक्ट यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। ये टेक्निक कहलाता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर टेक्निक। उसके बाद है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अगर महिला का मान लिया अगर एग ही नहीं बन पा रहा, ठीक ना, तो बाहर से हम लोग क्या करते हैं, किसी डोनर फीमेल का एग लेकर के महिला में डाल देते हैं उसके फेलोपियन ट्यूब में, तो इसको क्या कहते हैं, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक ना, जिफ्ट। उसके बाद है, अगर मान लीजिए स्पर्म का क्वालिटी खराब है या स्पर्म कम अगर बन रहा है, तो डायरेक्ट क्या है, एक में हम ले जा करके स्पर्म को इंजेक्ट करा देते हैं, एक के साइटोप्लाज्म, इसको कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन, ठीक ना, या अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। अब क्या है, डायरेक्ट क्या है, वेजाइना, ठीक ना, या यूट्रस में क्या है, इसमें भी क्या है, ये सारा कंडीशन में क्या है, अगर स्पर्म की क्वालिटी खराब है या स्पर्म काउंट अगर कम है, शुक्राणु की संख्या, तब ये सब टेक्निक का उपयोग करते हैं हम लोग। उसके बाद क्या है, डायरेक्ट यूट्रस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इंट्रा यूटेराइन इंसेमाइनेशन करते हैं, डायरेक्ट हम स्पर्म को यूट्रस में ले जाकर के डाल देते हैं, या फिर स्पर्म को क्या है, वेजाइना पर ले जाकर के डाल देते हैं, ठीक ना। ये सारे टेक्निक के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या है। इंक्लूड सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं है, इंक्लूड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टू प्रोड्यूस न्यू एंड मोर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, ये भी नहीं, इंक्लूड ए नंबर ऑफ स्पेशल टेक्निक विच, यही है, एक स्पेशल टेक्निक है जिसकी वजह से क्या करते हैं, जो कपल है, ठीक ना, जो बांझ जोड़ा है, उसे क्या है, बच्चे पैदा करने में सहायता हम लोग प्रदान करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। Which of the following is ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या है, देखिए इंट्रा यूटेराइन डिवाइस ये नहीं हो सकता है, जिफ्ट अभी हमने पढ़ा है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर ये हो सकता है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर ये हो सकता है, यानी क्या होगा, आंसर क्या होगा आपका डी। देखिए IVF क्या है, IVF एक स्पेशल टेक्निक है, ठीक ना, आर्टिफिशियल तरीका है। इसे हम लोग देखिए दो तरह का चीजें होती है, एक होता है इन विट्रो, इन विट्रो, एक होता है इन विवो, इन विवो। इन विट्रो कहते हैं जो लैब में होता है, लैब में प्रयोगशाला में हम लोग करवाते हैं, प्रयोगशाला में अगर जो टेक्निक से हम लोग जाइगोट को क्या करते हैं, जाइगोट बनाते हैं, फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, तो वो टेक्निक क्या कहलाता है, इन विट्रो। और क्या है, अगर बॉडी में है, इन बॉडी, शरीर के अंदर अगर हो रहा है,
तो वो टेक्निक क्या कहलाता है, इन विवो, जैसे डाइजेशन का, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया क्या आपके शरीर के अंदर हो रहा है। तो यहाँ हम लोग इन विट्रो की बात करते हैं, लैब में हम लोग करवा रहे हैं, ठीक ना। चलिए देखिए, तो क्या है आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, गर्भधारण करने का क्या एक आर्टिफिशियल तरीका है। इसके प्रोसेस के तहत जन्म बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, ठीक। इस प्रणाली में महिला के अंडे, देखिए क्या किया जाता है, फीमेल है ना, एक इंजेक्शन लगा करके उसको ओव्यूलेशन को, ठीक है ना, एक अंडोत्सर्ग की रेट को क्या करते हैं, तेज कर देते हैं, और एक सक्शन ट्यूब से क्या करते हैं, एक को हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, मेल का स्पर्म निकाल लेते हैं, और पेट्री डिश पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों को यहाँ पर फर्टिलाइज करा देते हैं, ठीक ना, फर्टिलाइज करा देते हैं। ये लैब में करवा रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में करवा रहे हैं, ठीक ना, क्या है, टेस्ट ट्यूब में करवा रहे हैं, इसीलिए करके इससे जो बच्चे पैदा होते हैं उसे हम लोग कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक। तो क्या है, महिला के अंडे और पुरुष के स्पर्म को लैब में एक साथ रखकर फर्टिलाइज किया जाता है। इसके बाद भ्रूण को महिला के गर्भ में क्या करते हैं, ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक। यही है आईवीएफ का पूरा नाम, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, ठीक ना। इसमें क्या है, यही चीज अभी हमने आपको बताया, फीमेल के बॉडी से एग निकाल करके और मेल के बॉडी से स्पर्म निकाल करके फिर क्या क्या होता है, इसका काफ़ी प्रोसेस होता है, ठीक ना, इतना आसानी नहीं होता है। उसमें काफ़ी हार्मोनल थेरेपी दिया जाता है महिला को, ठीक ना, मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली उसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक। तब जाकर के सेक्शन ट्यूब से उसका एग निकाल करके और लैब में पेटी डिश में रख करके या टेस्ट ट्यूब में रख करके उसे क्या करते हैं हम लोग, फर्टिलाइज करवाते हैं। जनरली इसका खर्च प्राइवेट हॉस्पिटल लाख 1.5 लाख भी आ जाता है, सरकारी में 60-70 हज़ार तक में हो जाता है, ठीक ना। लेकिन क्या है, सक्सेस रेट थोड़ा इसका कम होता है, 50, इसकी सफलता की संभावना क्या 50% ही होती है, समझ गए ना, ये है। देखिए पहली बार 1978 में, 25 जुलाई 1978 में मैनचेस्टर में, इंग्लैंड में टेस्ट ट्यूब बेबी बना था। 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने काफ़ी दशकों मेहनत किया, तब जाकर के करीब 282 महिला पर यह टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, जिसमें सिर्फ 5 महिलाएं ही क्या प्रेग्नेंट हो पाई, जिसमें एक भी मां नहीं बन सकी थी। अब क्या है, कांच से कोख तक का सफर में टेस्ट ट्यूब बेबी, एक लुइस ब्राउन, यही महिला सबसे पहली, दुनिया की सबसे पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी, ठीक ना, जिसका नाम था लुइस ब्राउन, समझ गए। और अब तो ये प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा तेज होने लगा है। इसके करीब 60-67 दिन के बाद आपका भारत में भी एक टेस्ट ट्यूब बेबी उत्पन्न होती है, उसका नाम दुर्गा रखा जाता है। चूंकि दशहरा के समय पैदा हुई थी इसलिए करके दुर्गा नाम रखा गया, बाद में उसका नाम कनुप्रिया अग्रवाल रखा गया, जो अभी क्या है, वर्तमान में आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, समझ गए ना, वो भी इंडिया। तो लुइस के 67 दिन बाद देखिए 3 अक्टूबर 1978 को कोलकाता में डॉक्टर थे, डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने, ठीक ना, इन्होंने क्या किया, टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा टेक्निक से दुर्गा पूजा के दिन एक टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म होता है, जिसका नाम क्या होता है, दुर्गा रखा जाता है। बाद में कनुप्रिया अग्रवाल इसका नाम पड़ गया, यही कनुप्रिया अग्रवाल है। यह भारत की सबसे पहली टेस्ट ट्यूब बेबी है, ठीक। चलिए एक मिनट, चलिए अब देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में हम लोग अभी बात किए। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, इसे हम लोग परखनली शिशु भी कहते हैं, ठीक ना, क्या कहते हैं, परखनली शिशु भी कहते हैं। एक ऐसा टेक्निक है जो क्या है, फर्टिलाइजेशन जो है लैब में किया जाता है, ठीक ना, कहाँ पर, लैब में। और वो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द मदर होता है, कहाँ पर, लेबोरेटरी के ग्लास में होता है। इट इज ए, हम कह सकते हैं, अगर पूछा जाएगा कि आपको कि आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, तो आप लिख सकते हैं इट इज ए फर्टिलाइजेशन
टेक्निक अकर्स इन लैब, अकर्स इन लैब, या लैब में क्या है, टेस्ट ट्यूब में, लैब that is outside the फीमेल बॉडी। यानी यह एक ऐसा प्रक्रिया है, ठीक ना, परखनली शिशु एक ऐसा प्रक्रिया है, निषेचन की ऐसी तकनीक है जिसमें क्या है, माँ के शरीर के बाहर, ठीक ना, क्या है, जो माँ के शरीर के बाहर या कांच के पात्र में किया जाता है। निषेचन की ऐसी तकनीक जिसे जिसे प्रयोगशाला में कांच पात्र में यानी महिला के शरीर के बाहर किया जाता है। तो यह टेक्निक क्या कहलाता है आपको, टेस्ट ट्यूब बेबी। सबसे पहले 1978 में यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था पैट्रिक एस्टेप्टो साइंटिस्ट थे, पैट्रिक एस्टेप्टो एंड एडवर्ड, इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था 1978 में, ठीक ना, 78 में यूके में इन्होंने इस टेक्निक को सबसे पहले क्या किया था, आविष्कार किया था। बाद में यह टेक्निक आपका यहाँ भारत में इंदिरा हिंदुजा के द्वारा मुंबई में, और आपका एक बैजनाथ चक्रवर्ती, ये लोग मिलकर के कोलकाता में भी इस पर काफी काम किए थे। अब देखिए आईवीएफ आपको हमने बता दिया। अब क्या आईवीएफ के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, आईवीएफ जैसे देखिए यहां से फीमेल है, ये फीमेल के बॉडी से हमने क्या किया, एग लिया, और मेल से, पुरुष से हम क्या करते हैं, स्पर्म लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, स्पर्म लेते हैं, शुक्राणु लेते हैं, ठीक ना, और इसे क्या करते हैं, पेट्री डिश में ले जाकर के हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइज करा देते हैं, ठीक ना, पेट्री डिश में या टेस्ट ट्यूब में इसे हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइज करा देते हैं। अब क्या है, इससे क्या बना, जाइगोट बना, ठीक। तो 8 सेल स्टेज तक, 8 सेल का ये क्या है, एक ब्लास्टोमियर है, क्या है, ब्लास्टोमियर है, 8 सेल। इसे हम लोग क्या करेंगे, इस जाइगोट को हम लोग क्या करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो ये टेक्निक कहलाएगा जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसका थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि थोड़ा सा ये ग्रो करेगा, और ग्रो करके 8 सेल से ज्यादा होगा, ठीक ना, मोर देन 8 सेल ब्लास्टोमियर, 8 सेल से ज्यादा क्या होगा, ब्लास्टोमियर होगा। इसे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ट्रांसफर हम कहाँ कर देंगे, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पर, यूट्रस में, ट्रांसफर कहाँ कर देंगे, यूट्रस में, गर्भाशय में। तो इम्ब्रायो का यही आईवीएफ का 2 टेक्निक हो गया, ठीक ना, एक जिफ्ट है, एक आईयूटी, इंट्रा यूटेराइन। हमने 8 से ज्यादा अगर ब्लास्टोमियर का अगर सेल बना तो उसको हमने यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया, तो वो कहलाता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। अगर 8 से कम है, 8 सेल तक है, तो उसे हम लोग क्या है, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो कहलाता है क्या, जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब देखिए आईवीएफ के बाद ईटी को क्या कहा जाता है, आईवीएफ के बाद जो इम्ब्रायो का हम लोग ट्रांसफर करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, ठीक। चलिए।
कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए क्या है? कह रहा है अंडा का निषेचन शरीर के बाहर पूरा होता है, फिर निषेचित अंडे को मां के गर्भ में रखा जाता है जहां गर्भधारण पूरा होता है। सही बात है। अंडे का निषेचन महिला जननांग पथ में पूरा होता है, फिर इसे बाहर निकाल लिया जाता है। गलत बात है। समय से पहले जन्म को इंक्यूबेटर में रखा, ये भी नहीं है। अंडे का निषेचन और भ्रूण का विकास भी क्या होता है? माँ के गर्भ में होता है। ठीक ना, यानी क्या है? पहला ऑप्शन क्या आपका सही है। फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग इज कंप्लीटेड आउटसाइड द बॉडी। द फर्टिलाइज एग इज देन कहाँ? प्लेस्ड इन द वूम्ब ऑफ मदर्स वेयर द गेस्टेशन इज कंप्लीट, जहां पर क्या है? पूरा गर्भकाल क्या होता है? पूरा हो पाता है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा आपका ए होना। देखिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में यही हमने देखा। ठीक ना, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन टेबलेट दे करके, ठीक ना, दवा दे करके फीमेल का क्या किया था? एग को हम लोग निकाल लेते हैं बाहर, और एग और स्पर्म को इस टेस्ट ट्यूब में क्या कहते हैं? डाल करके, और डाल करके एग को फर्टिलाइज करवा दिया जाता है 8 सेल, और यहाँ से 8 सेल, और मोर देन क्या है आपका 8 सेल। दो तरह का है। 8 सेल से अगर ज़्यादा है तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कर देते हैं यूट्रस में, और ये है तो यही हो गया जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। ठीक ना, 8 सेल से अगर कम है, लेस देन 8 सेल है, तो जाइगोट को हम लोग क्या करेंगे? फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। यही इम्ब्रायो ट्रांसफर हो गया, फिर क्या है? प्रेगनेंसी हो जाता है। यही इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। ठीक, देखिए यही है। ठीक ना, दवा वगैरह दे करके इसके फॉलिकल को हम लोग क्या करते हैं? खींच लेते हैं। खींच करके इसमें एग आ गया, इसी एग को फिर स्पर्म के साथ क्या क्या आता है? इसको फर्टिलाइज करवा करके, और फिर क्या किया जाता है? यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक ना, यही तरीका है। देख रहे हैं, यही सिरिंज से एग को खींचा जाता है। फीमेल का जो है ओवरी है, वहां पे ले जा करके सक्शन ट्यूब है यही, इससे खींच करके, और फिर क्या किया जाता है? एग को निकाल करके यहाँ पर एग और स्पर्म को फर्टिलाइज करा करके इम्ब्रायो बन गया, जाइगोट बन गया, जिसे क्या है? डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर यूट्रस में डाल देते हैं। तो यही टेक्निक यूट्रस में डाल दिए तो क्या हो गया? IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक ना, यही इम्ब्रियो है, यहीं पर क्या है? इम्ब्रियो फिर ग्रो करेगा भ्रूण, और फिर क्या है? महिला 9 महीने के बाद बच्चे को जन्म देती है। ठीक ना, यही सारा टेक्निक है। एम्ब्रियो ट्रांसफर हम लोग कर देते हैं फिर बाद में। IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में हमने बता चुका है आपको। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर अभी हमने आपको बताया है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक ना, इसमें क्या है आपको? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में, इसमें सबसे पहले यह टेक्निक आपको डेव डेब्रॉय के द्वारा 1986 में डेवलप हुआ था। दिस टेक्निक फर्स्ट डेब्रॉय इन 1986। ठीक ना, सबसे पहले 1986 में डेब्रॉय इटल के द्वारा हुआ था। इस तकनीक का खोज सर्वप्रथम डेब्रॉय इटल भी कह सकते हैं के द्वारा 1986 में किया गया। आप जानते हैं इसमें क्या है? 8 सेल से कम वाले हम इम्ब्रायो को क्या करते हैं? सॉरी, जाइगोट को क्या करते हैं? हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक ना, और ट्रांसफर करके, यानी हम कह सकते हैं जाइगोट ऐसे कह सकते हैं, लेस देन 8 सेल ब्लास्टोमियर, 8 सेल से कम ब्लास्टोमियर जो है, जो जाइगोट या एम्ब्रायो है, उसको क्या कहते हैं? फर्टिलाइज हम करा देते हैं कहाँ पर? लैब में, और फिर क्या करते हैं? पास हम कर देते हैं कहाँ पर? आपका फेलोपियन ट्यूब में। लेस देन 8 सेल ब्लास्टोमियर फर्टिलाइज्ड इन लेबोरेटरी एंड देन कहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है?
फैलोपियन ट्यूब में एंड देन ट्रांसफर इनटू फैलोपियन ट्यूब। यानी हम कह सकते हैं इसमें 8 कोशिका या 8 कोशिकीय कर दीजिए, 8 कोशिकीय या इससे कम ब्लास्टोमियर को प्रयोगशाला में या कम ब्लास्टोमियर को प्रयोगशाला में क्या करते हैं हम लोग, ब्लास्टोमियर वही निषेचित वाला हो गया जो जाइगोट बना, को प्रयोगशाला में क्या है निषेचित के बाद, निषेचित के बाद क्या है हम लोग फैलोपियन ट्यूब में क्या करते हैं ट्रांसफर कर देते हैं। यही टेक्निक क्या कहलाता है आपको, जिफ्ट। क्या कहलाता है, जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर टेक्निक, ठीक ना। ये आपने देख लिया। अब दूसरा है आपका इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर अभी हमने डिस्कस कर चुका है आपको। इसमें क्या है 8 सेल से, ठीक ना, 8 सेल से ज्यादा, ठीक ना, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, ठीक ना, जो है फर्टिलाइज करते हैं हम लोग लैब में, और लैब में फर्टिलाइज करने के बाद क्या करते हैं हम लोग इसे ट्रांसफर कर देते हैं क्या है फीमेल के यूट्रस में। यानी हम कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन इन द लेबोरेटरी एंड देन more than 8 ब्लास्टोमियर, 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा, ठीक ना, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर आर formed and then it is transferred, यहाँ पर यूट्रस है, इंट्रा यूटेराइन, ट्रांसफर टू यूट्रस ऑफ फीमेल, ठीक ना। यानी हम कह सकते हैं प्रयोगशाला में निषेचित होने के बाद 8 कोशिकीय से ज्यादा ब्लास्टोमियर को कहां पर हम लोग डाल देते हैं सीधे यूट्रस में, गर्भाशय में, गर्भाशय में क्या है स्थानांतरित कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। और यही टेक्निक क्या कहलाता है आपको, IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। देखिए इसमें ध्यान रखा जाएगा दोनों टेक्निक में फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाए। चलिए, एम्ब्रायो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमियर आर फॉर्म ड्यू टू विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर इनटू कहां पर, यूट्रस में। 8 से ज्यादा हो गया सीधे क्या है यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे, 8 से कम होगा तो क्या करेंगे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, ठीक ना। ये नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। देखिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने बताया भी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड क्या है बॉडी, सिमिलर कंडीशन एज इन द बॉडी, जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर कंडीशन बनता है उसी तरह का कंडीशन, फॉलोड बाय क्या एम्ब्रायो ट्रांसफर, फिर एम्ब्रायो ट्रांसफर हम लोग कर देते हैं। और यही मेथड क्या है पॉपुलरली नॉन एज क्या टेस्ट ट्यूब बेबी या परखनली शिशु प्रोग्राम कहा जाता है। ओवा फ्रोम एक क्या है हम लोग वाइफ या डोनर से ले सकते हैं,
और स्पर्म कहाँ से ले सकते हैं, हस्बैंड या डोनर से, ठीक ना, ले करके कलेक्टेड करके और जाइगोट बना देते हैं इंड्यूस्ड करा करके, ठीक ना। और फिर इसको क्या करते हैं, लेबोरेटरी में बनाने के बाद इसको जाइगोट या इम्ब्रायो को, अर्ली इम्ब्रायो को क्या है हम लोग, अगर 8 ब्लास्टोमियर तक है तब इसको हम लोग कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में, और तब यह टेक्निक कहलाता है जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। और अगर 8 से ज़्यादा एंड इम्ब्रायो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा अगर आपका इम्ब्रायो है, ठीक ना, तब भ्रूण है, तब हम उसे ट्रांसफर करते हैं कहाँ पर, यूटेरस में। तो ये टेक्निक कहलाता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर टेक्निक, ठीक ना। अब क्या है, टू कम्पीट इट फर्दर डेवलपमेंट इम्ब्रायो आर फॉर्म इन वीवो फर्टिलाइजेशन, ठीक ना। बाहर में ही हम लोग क्या करते हैं, इम्ब्रायो को तो बाहर में ही बना के हम लोग ट्रांसफर करते हैं, तो ये तो इन वीवो है, सॉरी, टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए ये इन विट्रो का है, दोनों का दोनों क्या है, ये जिफ्ट, जिफ्ट ZIFT और IUT दोनों का दोनों क्या है आपका, इन विट्रो है, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है इम्ब्रायो फॉर्म्ड इन बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमेट विद इन फीमेल also could be used such transfer to assist those female who cannot conceive। अब क्या है कि हम लोग अब देखेंगे आगे इसका और टेक्निक के बारे में है, कुछ दिया हुआ है, कैसे हम लोग देखेंगे कि यही उसका हिंदी में है, ठीक ना, कि भ्रूण स्थानांतरण करते हैं, जो हम लोग क्या किए, टेस्ट ट्यूब कर दिए। अगर 8 जो क्या है डोनर से हम लोग क्या लेते हैं, शुक्राणु लेते हैं, और फिर क्या है वाइफ या हस्बैंड या डोनर से शुक्राणु लेते हैं, वाइफ या डोनर से हम लोग क्या करते हैं, एग लेते हैं, एग ले लेते हैं, दाता या स्त्री से हम लोग एग ले लेते हैं या पत्नी से, ठीक ना। और उसको हम लोग क्या करते हैं, अगर 8 भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर तक का अगर भ्रूण है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये टेक्निक क्या कहलाता है, अंतः डिंबवाहिनी स्थानांतरण। और अगर 8 से ज़्यादा है तब जो है सो हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पर, गर्भाशय में, और तब यह टेक्निक कहलाता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर टेक्निक, ठीक ना, ठीक ना। अब क्या है, जिन स्त्रियों को गर्भधारण की समस्या रहती है उनकी सहायता के लिए क्या है, इन विवो फर्टिलाइजेशन भी हम लोग करते हैं। अब देखेंगे क्या इन विवो फर्टिलाइजेशन क्या है, शरीर के अंदर भी हम लोग कुछ करवाते हैं, बाहर से स्पर्म वगैरह ला करके डालेंगे, ठीक ना, या बाहर से एग लेकर के हम डालेंगे, तब जाकर के प्रक्रिया करेंगे। तो कुछ अगर महिला को प्रॉब्लम है तो इन विट्रो से तो कुछ करते ही हैं हम लोग, इन विवो भी करेंगे, महिला के बॉडी के अंदर ही हम लोग फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, निषेचन करवाएंगे एग को, स्पर्म को, तो वो इन विवो कहलाएगा। उससे भी हम लोग कुछ टेक्निक का इस्तेमाल हम लोग करके करेंगे काम, ठीक ना। अब देखिए जिफ्ट के बारे में हम लोग, अगर मान लीजिए जिफ्ट है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, अगर मान लीजिए कोई फीमेल है, ठीक ना, वो अगर मान लीजिए सक्षम नहीं है, अगर गैमीट प्रोड्यूस करने के लिए, एग प्रोड्यूस करने के लिए सक्षम नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, बाहर से किसी डोनर महिला से हम लोग क्या करेंगे, एग को गैमीट ले लेंगे, और गैमीट ले करके फिर हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर उस गैमीट को क्या करेंगे, फीमेल के बॉडी में करेंगे। अब क्या देखिए समस्या क्या है, महिला सिर्फ एग नहीं प्रोड्यूस कर सकती या एग में उसका कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं कि महिला बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, उसका यूट्रस पूरी तरह से फिट है, ठीक ना, वो फर्टिलाइजेशन भी कर सकती है अपने बॉडी के अंदर, निषेचन भी करवा सकती है, और प्रेगनेंसी भी कैरी कर सकती है, ठीक ना। बस समस्या क्या है, समस्या है कि वो एग प्रोड्यूस नहीं, मान लीजिए किसी वजह से उसके जो है सो ओवरी में प्रॉब्लम है, सिस्ट बन गया, मान लीजिए स्कार आ गया, फेलोपियन ट्यूब में वगैरह में कहीं कोई प्रॉब्लम आ गया, जिसकी वजह से क्या है, एग रिलीज होने में समस्या हो रहा है, तो बाहर से किसी डोनर से हम लोग एग लेकर के फीमेल के बॉडी में डाल देंगे, फिर क्या है स्पर्म हम लोग ले जा करके फर्टिलाइजेशन करवा देंगे, ठीक ना। तो इस तरह का जो टेक्निक कहलाता है वो टेक्निक कहलाता है जिफ्ट, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। गैमीट को क्या करेंगे हम लोग, गैमीट को हम लोग क्या करेंगे, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक ना, इंट्राफेलोपियन फेलोपियन ट्यूब के अंदर हम लोग ट्रांसफर करके, और हम लोग ये प्रक्रिया को हम लोग क्या करेंगे, डन करा देंगे। तो जिफ्ट के बारे में क्या है, रिकार्डोस ने 1984 में गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर टेक्निक का आविष्कार किया था, ठीक ना। इसमें क्या एक डोनर से हम लोग क्या करते हैं, टिम्ब एक एकत्रित करके दूसरी महिला के फेलोपियन ट्यूब में हम लोग क्या करते हैं,
स्थानांतरित करा सकते हैं। ऐसी महिला जो क्या है, डिम्ब, एग प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, ठीक ना। और फिर क्या, लेकिन क्या है, उस महिला के बॉडी के अंदर एक योग्य वातावरण है बच्चे को वो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या एम्ब्रियो को डेवलपमेंट कराने का, पूरी तरह से क्या उसका यूट्रस एडेप्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे को आराम से वो उत्पन्न जन्म दे सकती है, किसी तरह का यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ क्या है, वो एग नहीं बना पा रही है। चलिए अब कह रहा है which method used for women that cannot produce ovum but can provide suitable environment। अभी हमने देखा क्या, उसके लिए गिफ्ट, एक गिफ्ट है, वो एक पुरस्कार है, गेमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ठीक ना। इस टेक्निक से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है कि ये करवा देंगे और उसके बाद फिर क्या है, आपका बच्चे को वो जन्म दे देगी। चलिए कुछ क्वेश्चन नहीं है क्या। चलिए अब क्या है, देखिए अब क्या है, अब प्रॉब्लम शुरू हो गया है, क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब अगर मान लीजिए ये कंडीशन है, कुछ शर्त है, कुछ कंडीशन है, कंडीशन क्या है, शर्त, ये जनरली होता है पुरुष में अगर प्रॉब्लम है तब। अगर मान लीजिए पुरुष में क्या है, स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म काउंट क्या है पुरुष में लेस है, शुक्राणु की संख्या कम है, शुक्राणु की संख्या क्या है पुरुष में अगर कम है मान लीजिए, या शुक्राणु बन रहा है लेकिन क्या है उसके स्पर्म का फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म लो, ठीक ना, यानी क्या है, शुक्राणु को निषेचित करने की क्षमता कम है। शुक्राणु में कर दीजिए, शुक्राणु में निषेचित करने की क्या है, क्षमता क्या है, कम है। तब डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, स्पर्म को लेकर के डायरेक्ट स्पर्म को क्या है, हम लोग देखिए ये निडील की मदद से हम लोग, ये एग है, डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग क्या है स्पर्म को ले जा करके यहाँ पर डाल देते हैं। अब क्या है, कम भी स्पर्म अगर है या स्पर्म का मूवमेंट अगर कम है, उससे मोटिलिटी कम है, तब क्या है डायरेक्ट एग के साइटोप्लाज्म में हम लोग क्या करेंगे, स्पर्म को इंजेक्ट कर देंगे, ठीक ना। तब क्या है, स्पर्म इंजेक्टेड इन साइटोप्लाज्म ऑफ एग, शुक्राणु को डिंब के साइटोप्लाज्म में प्रवेश करा देते हैं। और यही टेक्निक क्या कहलाता है आपका, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन या अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। यानी इसमें क्या है, स्पर्म का क्या है आपका काउंट कम होगा, स्पर्म मोटिलिटी कम होगा, स्पर्म का फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी अगर कम होगा, तब इस टेक्निक का हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। स्पर्म इंजेक्शन आपने अभी देख लिया। प्रयोगशाला में क्या है, भ्रूण बनाने की एक विशेष प्रक्रिया है, जिसमें क्या है शुक्राणु को सीधे हम लोग क्या करते हैं, अंडाणु में इंजेक्ट कर दिया जाता है। देखिए क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज कैन बी यूज टू क्योर इनफर्टिलिटी इन कपल्स वेयर द मेल पार्टनर हैज वेरी लो स्पर्म। देखिए काफी लो स्पर्म है, क्या है अभी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये टेक्निक हम लोग अपना लेंगे। अब है आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन, कृत्रिम गर्भाधान। क्या है, कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान में क्या आप पढ़ेंगे, जिसे देखते होइएगा गांव घर में गाय भैंस को क्या कहता है, सीमेन डाला जाता है, तो ये क्या है, कृत्रिम गर्भाधान का ही एक टेक्निक। इसमें क्या है, ट्रांसफर हम लोग क्या करते हैं सीमेन को, कहाँ, फीमेल के बॉडी में, ट्रांसफर ऑफ सीमेन
ऑफ सीमेन इनटू क्या, फीमेल बॉडी। इसमें भी देखिए या क्या है, स्पर्म का संख्या कम है या इम्पोर्टेंसी है, मान लीजिए नपुंसकता है, मेल का क्या है, लिंग खड़ा नहीं हो पाता है, ठीक ना, ठीक ना। अब लिंग खड़ा नहीं होगा, शारीरिक संबंध नहीं बना पाएगा, शारीरिक संबंध नहीं बना पाएगा, फिर क्या है, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, उसका स्पर्म निकाल लिया जाता है, और स्पर्म निकाल करके और फिर क्या है, डायरेक्ट फीमेल के बॉडी में हम लोग डाल देते हैं। इसका भी दो तरीका है, या तो वेजाइना में डाल देंगे या फिर क्या है, यूट्रस में डाल देंगे, इसका भी दो टेक्निक है, ठीक ना। तो ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू फीमेल बॉडी, वीर्य का मादा के शरीर में क्या, शरीर में ट्रांसफर, हस्तांतरण कर देते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है आपको, आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन, ठीक ना। यानी ये भी एक टेक्निक है जिसमें क्या है, हम लोग सीमेन को क्या करते हैं, हस्बैंड से या हेल्दी डोनर से हम लोग क्या आर्टिफिशियली कलेक्ट कर लेते हैं, और इसको क्या है, फीमेल के यूट्रस में हम लोग डाल देते हैं। यानी हम कह सकते हैं इट इज ए क्या, आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें क्या है, यानी आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन इज ए टेक्निक थ्रू विच सीमेन आर collected from, सीमेन आर कलेक्टेड फ्रॉम डोनर, हेल्दी डोनर कर दे दीजिएगा, हेल्दी डोनर डायरेक्ट लिख ही देते हैं, आर कलेक्टेड फ्रॉम हेल्दी डोनर या हस्बैंड एंड ट्रांसफर टू फीमेल वेजाइना और यूट्रस। यानी कृत्रिम गर्भाधान एक ऐसी तकनीक है जिसमें वीर्य को पति या स्वस्थ पुरुष से निकालकर मादा के योनि, मादा के योनि या गर्भाशय में क्या है, डाल दिया जाता है। यही टेक्निक क्या कहलाता है आपको, आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन, कृत्रिम गर्भाधान, ठीक ना। अब इसका कंडीशन है, आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन का कंडीशन, आखिर किस परिस्थिति में, कंडीशन क्या क्या है, किस परिस्थिति में हम लोग इसे अपनाते हैं, तब अपनाते हैं जब क्या है, पुरुष में जो है, पुरुष क्या है, इम्पोर्टेंसी, इम्पोर्टेंसी है पुरुष में, यानी क्या है, नपुंसकता है, पुरुष में नपुंसकता है, यानी आप कह सकते हैं क्या, पेनिस नॉट इरेक्टेड, पेनिस नॉट इरेक्टेड, लिंग खड़ा नहीं हो पाता है, पहला कंडीशन। दूसरा क्या है, अगर स्पर्म काउंट कम है, लो स्पर्म काउंट, लो स्पर्म काउंट, यानी शुक्राणु
की संख्या क्या है, कम है, ठीक ना। तब जा करके जो है तो हम लोग ये टेक्निक का क्या करते हैं, इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक ना। चलिए थोड़ा पानी पी ले। देखिए यहाँ पर हमने बताया ट्रांसफर टू फीमेल वेजाइना और यूट्रस, यूट्रस में डालेंगे तो यही टेक्निक क्या कहलाता है आपका, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक ना। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, आईयूटी, ठीक ना। गर्भाशय में डालेंगे तो यही टेक्निक क्या कहलाता है आपका, अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन, ठीक ना। अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन, गर्भाशय वीर्य सेचन, ठीक ना। यानी आपने समझ गया करना क्या है इसमें। देखिए हमने क्या किया, स्पर्म को कहाँ ट्रांसफर किया, स्पर्म को, जो स्पर्म है मेरा उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, या तो वेजाइना में या यूट्रस में। अगर यूट्रस में ट्रांसफर कर रहे हैं यही कहलाता है क्या, इंट्रा यूटेराइन इंसेमाइनेशन, यानी अंतः गर्भाशय, ठीक। देख रहे हैं ना, यहाँ पर स्पर्म को हमने ले लिया है और डायरेक्ट क्या है, हमने यहाँ डायरेक्ट यूट्रस के अंदर हम लोग क्या किए, यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए। यही टेक्निक क्या लाएगा आपको, IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमाइनेशन। अब है आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन मींस क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल, चलिए आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन, सॉरी आवाज नहीं आ रहा था। अगर देखिए स्पर्म को हम लोग या तो वेजाइना में डालेंगे या यूट्रस में, ठीक। अगर वेजाइना में, अगर यूट्रस में डालेंगे तो ये टेक्निक कहलाता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमाइनेशन, अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन। आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन मींस, आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन का मतलब आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ ए स्पर्म ऑफ ए हेल्दी डोनर इनटू वेजाइना। चलिए सही बात है, वेजाइना की भी हम लोग बात करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ए स्पर्म ऑफ ए हेल्दी डोनर डायरेक्टली इनटू द ओवरी, ओवरी का बात ही नहीं है। ट्रांसफर ऑफ ए स्पर्म ऑफ ए हेल्दी डोनर टू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा, ये भी नहीं है। ट्रांसफर ऑफ ए स्पर्म ऑफ हस्बैंड टू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा, ये भी नहीं, यानी क्या आंसर फर्स्ट वाला है। चलिए देख रहे हैं ना, डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, यूट्रस में के अंदर डाल रहे हैं। तो यही टेक्निक क्या कहलाता है आपको, आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन, या इसी को हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं कृत्रिम वीर्य सेचन, कृत्रिम वीर्य सेचन। देख रहे हैं ना, गाय भैंस, गाय वगैरह को जो इसी तरह से आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन करके डाला जाता है। देखिए ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर, डोनर्स हम लोग कलेक्ट कर देते हैं और फेलोपियन ट्यूब में हम लोग क्या करते हैं, डाल देते हैं। तो ये क्या कहलाता है आपको, गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, जो हम बताए थे क्या, अगर फीमेल क्या है, एग नहीं प्रोड्यूस कर पाती है, ठीक ना, तो डोनर से हम लोग एग लेकर के और डायरेक्ट फेलोपियन ट्यूब में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। ऑफ एनोदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। लेकिन क्या है, अपने प्रोड्यूस नहीं कर सकती एक को, लेकिन क्या है यूट्रस के अंदर एक सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है, ठीक ना, फर्टिलाइजेशन के बाद एक को क्या करने के लिए, ग्रो कराने के लिए, ठीक। एंड फर्दर डेवलपमेंट इज अनदर मेथड अटेम्प्टेड, ठीक। इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन ने बताया क्या, स्पर्म को डायरेक्ट लेकर के फीमेल के एक के साइटोप्लाज्म में हम लोग डाल देते हैं। ये तब करते हैं जब स्पर्म काउंट क्या होता है, कम होता है, ये इम्पोर्टेंसी, नपुंसकता की स्थिति होती है। ICSI इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रायो इन द लेबोरेटरी इन विच ए स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। ये भी याद रखिएगा, ये ICSI जो है ना, ये इन विट्रो टेक्निक है, याद रखिएगा, ये इन विट्रो है, पूछ देता है, ठीक ना। इसमें क्या है,
इंजेक्ट कर देते हैं डायरेक्ट कहाँ, एग में हम लोग क्या करते हैं, स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक ना। इनफर्टिलिटी केसेज आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर में भी समस्या हो सकता है, टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट, नपुंसकता की स्थिति हो सकती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, या फिर क्या स्पर्म का काउंट कम है। कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन टेक्निक। अब इसके क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक से हम लोग इसको सही करते हैं, जो हमने बताया। इन दिस टेक्निक द सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम हस्बैंड से सीमेन को कलेक्ट कीजिए या हेल्दी डोनर से, और उसको क्या आर्टिफिशियली कहाँ, फीमेल के वेजाइना में ट्रांसफर कर दीजिए या फिर क्या यूट्रस में। अगर यूट्रस में ट्रांसफर कीजिएगा तो यही टेक्निक क्या कहलाता है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमाइनेशन, ठीक। चलिए, यही ऐसे मामले में जहाँ स्त्रियां क्या है अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती है, लेकिन क्या निषेचन करने के लिए, भ्रूण के परिवर्तन के लिए क्या उसके यूट्रस में पूरा अच्छा माहौल है, तब क्या है दूसरे महिला से हम लोग क्या कर सकते हैं, दाता से अंडाणु लेते हैं, और उस जो अनेबल फीमेल है, जो सक्षम नहीं है बच्चे को एग प्रोड्यूस करने के लिए सक्षम नहीं है, उसके क्या है हम लोग फेलोपियन ट्यूब में क्या करते हैं, फेलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर देते हैं एग को, ठीक ना। प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने के लिए अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। अब डायरेक्ट क्या है, हम लोग इस विधि के द्वारा क्या करते हैं, इसमें शुक्राणु को ही क्या है डायरेक्ट सीधे अंडाणु में डाल देते हैं। अगर स्पर्म काउंट कम होगा, मान लीजिए कि फिजिकल रिलेशन बनाया गया, एक तो करोड़ों स्पर्म जाते जाते एक स्पर्म पहुंच पाता है, उसमें भी अगर स्पर्म का काउंट कम होगा पुरुष में, वो एकदम संभव नहीं है फर्टिलाइज कर पाएगा, निषेचन नहीं हो पाएगा, बच्चे का जन्म नहीं हो पाएगा। तब क्या डायरेक्ट स्पर्म को लेकर के डायरेक्ट हम लोग फीमेल के एग में ही डाल देते हैं। बंध्यता के ऐसे मामलों में पुरुष साथी स्त्री को विषेचित कर सकने के योग्य नहीं है, ठीक ना, तब हम लोग करते हैं। अथवा क्या है, अस्खलित वीर्य में शुक्राणु की संख्या क्या है बहुत कम है, ऐसे दोष के निवारण के लिए क्या है कृत्रिम विषेचन। डायरेक्ट स्पर्म को ले जाकर के फीमेल के क्या है आप फेलोपियन ट्यूब में डाल दीजिए, सॉरी उसके यूट्रस में डाल दीजिए, या फिर क्या है उसके वेजाइना में डाल दीजिए, और यही टेक्निक क्या कहलाता है गर्भाशय विषेचन, इंट्रा यूटेराइन इंसेमाइनेशन। अब देखिए एक चीज है, हालांकि बहुत सारा अभी भी विकल्प है, ठीक ना। इस टेक्निक को विशेष रूप से रेगुलेट करने के लिए क्या है बहुत ज़्यादा समस्या है, महंगा होता है, कॉस्टली होता है, ठीक ना, और ये सब जगह संभव नहीं है। ये क्या है कुछ शहर में ही संभव है, उपलब्ध हो पाता है, वो भी क्या है काफ़ी महंगा है, जिसकी वजह से कुछ सीमित लोग ही इस टेक्निक को क्या करते हैं कैरी कर पाते हैं, सबके बस का नहीं है, क्योंकि महंगा टेक्निक होता है, 2 लाख 3 लाख रुपए लग जाते हैं, फिर भी क्या है संभावना 50% है, होगा कि नहीं होगा, ठीक ना। और महिला को काफ़ी पेन होता है, काफ़ी हार्मोनल चेंजेज से गुजरना पड़ता है, काफ़ी प्रॉब्लम होता है IVF वगैरह करवाने में। तो इन उपाय को अपनाने में भी क्या एक तो फिजिकल प्रॉब्लम है, दूसरा धार्मिक भी है, सामाजिक भी है, धार्मिक भी है, कहा कि हमारा जीन का बच्चा नहीं है, समाज में समस्या है, कहा जाएगा भाई किसका स्पर्म डोनेट करवा करके ये बच्चा लेकर के आ गया, इसके हस्बैंड के स्पर्म से है ही नहीं। बहुत तरह का समस्याएं सामाजिक भावनात्मक रूप से, ठीक ना, इमोशनली, रिलीजियस और सोशली बहुत प्रॉब्लम होती है। अब क्या है भारत में हमारा जैसे कोरोना वगैरह था, उस सब के टाइम में क्या है बहुत बच्चे ऐसे थे जिसके माता पिता मर गए, अब वो अनाथ हो गया। अब मान ली ART किसी का फेल हो गया या सक्षम नहीं है इस टेक्निक को अपनाने के लिए, फिर क्या है एक अनाथ बच्चे को आप गोद ले लीजिए, यही एक उपाय है। फिर क्या है हमारा देश में क्या है कानूनन कुछ कानून बना है जो गोद लेने का क्या है इजाजत आपको देता है, ठीक ना। और जो दंपति जो कपल इच्छुक है वो क्या है फिर रजिस्ट्रेशन करवा करके और बच्चे को गोद ले सकता है। इसलिए कहा गया है यहाँ पर स्पेशल प्रोफेशनल से आप अगर ये टेक्निक है भी तो स्पेशल प्रोफेशनल लोग ही और कर पाएगा, दूसरा क्या एक्सपेंसिव है, काफ़ी महंगा है, ठीक ना। इसलिए करके फैसिलिटी क्या है अभी अवेलेबल क्या है आपका फ्यू सेंटर में ही, आपके कंट्री में हर जगह नहीं है, ठीक ना, कहीं कहीं पे है। अब क्या है काफ़ी ज़्यादा क्या है एफोर्डेबल भी सबके पास का नहीं है, लिमिटेड नंबर में ही लोग क्या कर सकते हैं इसको एफोर्ड कर सकते हैं, चूँकि महंगा है, इमोशनल प्रॉब्लम है, रिलीजियस प्रॉब्लम और सोशल फैक्टर है जो चाह करके भी आप IVF नहीं करवा पाते हैं, ठीक ना। तो इसके लेकर के क्या है ऑर्फेंड चाइल्ड है, ठीक ना, इस बच्चे को आप गोद लीजिए, ठीक ना, जो प्रोबेबली क्या है नॉट सर्वाइव
टिल मैच्योरिटी। बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब क्या सही से उसका केयर नहीं हो पाता है, माँ बाप नहीं है, अनाथ आश्रम में है, तो वहाँ जाइए रजिस्ट्रेशन करवाइए और ऑर्फन चाइल्ड को आप रजिस्ट्रेशन करके आप ले लीजिए, अडॉप्ट कर लीजिए। कुछ लॉ है जो क्या है, लॉ आपको परमिट करता है, ठीक ना, परमिशन देता है, ठीक ना, एडॉप्शन के लिए। और भारत सरकार के नियम को पालन करते हुए आप रजिस्ट्रेशन करवा करके बच्चे को गोद ले सकते हैं। देखिए उसके लिए गोद लेने की प्रक्रिया काफी लंबी और कठिन भी होती है, ठीक ना। अनाथ बच्चा मिलने के 24 घंटे में बाल कल्याण समिति के सामने उसको पेश करना होता है और उसके बाद कमिटी ये डिसाइड करती है कि ये बच्चा अनाथ है या परित्यक्त है या लावारिस है। उसके बाद क्या है, मानव कल्याण उस बच्चे को अपना संरक्षण के लिए ऑर्डर जारी करती है और बच्चे को फिर क्या है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी की वेबसाइट पर बच्चे का रजिस्ट्रेशन करा दिया जाता है, ठीक ना। अब क्या है, गोद लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फिर क्या है, एक समारोह आयोजित किया जाता है, उसमें रजिस्ट्रार के सामने में दोनों पक्ष को उपस्थित होना पड़ता है। फिर स्टाम्प पेपर और गवाह का साइन होता है और दस्तखत करके बच्चा क्या है, जो दंपति गोद लेना चाहता है उसे सौंप दिया जाता है, ठीक ना। उसके लेकर के भी कंडीशन वैसा नहीं है कि अब सब लोग ले लेगा गोद। उसके लेकर के है, बालिग होना चाहिए लोग जो गोद लेने वाला है, दिमागी रूप से सेहतमंद लोग ही बच्चे को गोद ले सकता है। कुछ मामले में सिंगल पुरुष या स्त्री भी बच्चे को गोद ले सकता है, लेकिन उसमें भी क्या है, करीब 21 साल का फर्क होना चाहिए गोद लेने वाले और बच्चे में। लेकिन अगर किसी का बेटा या पोता है तो वह लड़का गोद नहीं ले सकता। ऑलरेडी अगर किसी को बेटा है या पोता नाती है तो गोद नहीं ले सकता है। महिला किसी लड़के को गोद लेना चाहती है तो 21 साल का अंतर होगा। पुरुष भी अगर किसी बच्ची को गोद लेना चाहता है तो 21 साल का अंतर होगा। बेटी या पोती मर गई है, नातिन जिंदा है तो व्यक्ति भी गोद नहीं ले सकता। यानी पेरेंट्स को हक है कि सहमति से अपने बच्चे को किसी और को गोद दे सकते हैं, ठीक ना। ये भी प्रक्रिया होता है। तो ये सारा प्रक्रिया है हमारी भारत सरकार के द्वारा, ठीक ना। इस प्रक्रिया को अपनाने के बाद क्या है, आप चाहेंगे तो बच्चे को गोद ले सकते हैं। तो आपने अभी देख लिया ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के द्वारा हमने IVF के बारे में जाना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में जाना, एम्ब्रायो ट्रांसफर जाना हमने, ठीक ना। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के बारे में हमने जाना, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन के बारे में जाना हमने। काफ़ी टेक्निक था जिसको हमने जाना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब हम लोग फिर अगला दिन कुछ नए टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। चलिए, धन्यवाद।